25 बड़ी खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं। सवाल कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ फिल्म अगर बन गई तो देश में तनाव संभव है? धुरंधर 2 आज रिलीज हुई, पाकिस्तान के खिलाफ बनी फिल्म है। देश में विरोध का शोर क्यों मचा है? क्यों इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बताकर हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स से जोड़ा जा रहा? क्यों कहा जा रहा कि जानबूझकर फिल्म ईद से पहले रिलीज हुई है? फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ है, आतंकी प्रोपेगेंडा को बेनकाब करती है, लेकिन कुछ लोगों को यह लग रहा है कि फिल्म हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए लाई गई है। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। महेश वर्मा जी बीजेपी के नेता हैं, मोहम्मद फैज खान नेशनल कन्वीनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, शहजाद खान एक्टर हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी के नेता और नीलोफर मसूद जी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता और प्रवक्ता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शहजाद खान आपसे करता हूं क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को आप यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक फिल्म जो कामयाबी के झंडे गाड़ रही है, एक फिल्म जो पाकिस्तानी नैरेटिव को ध्वस्त करती है, क्या उस पर इस तरीके की पॉलिटिक्स आपको ठीक लगती है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। देखिए, ये फिल्म जो है बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत बढ़िया फिल्म है और ये आतंकवाद के बारे में है। जब उसमें हीरो साफ साफ कहता है, उसके डायलॉग्स है कि ये मेरी लड़ाई जो है वो आतंकवादियों के खिलाफ है और उन आतंकवादियों के खिलाफ है जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में आतंक फैलाते हैं। तो उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आतंकवादी का कोई धर्म ईमान नहीं होता, चाहे वो किसी कौम का क्यों ना हो। और फिल्म को हमें एज अ फिल्म देखना चाहिए। इनफैक्ट अभी ईद आ रही है, हम सारे मुसलमान भाइयों से मैं ये कहना चाहूंगा, जाइए एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए ईद को धुरंधर 2 के साथ। ये सब चीजें नुक्का पेची देखना बंद कीजिए। वो पाकिस्तान के बारे में और हमारे एजेंट वहां जाके उनके आतंकवादियों को तहस नहस कर रहे, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, लेकिन शहजाद भाई एक सवाल और है। यह भी कहा जा रहा है कि ईद पर जानबूझकर फिल्म लाई जा रही है क्योंकि नफरत की खाई को चौड़ा कर रहा है, हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करनी है। आप देखिए, हर आदमी का अपना अपना नजरिया होता है। मैं उनके नजरियों में हर आदमी का मेरा नजरिया यह है कि फिल्म बतौर मुसलमान आपका नजरिया क्या है? मैं मुसलमान नहीं, मैं पहले हिंदुस्तानी हूं, उसके बाद मैं मुसलमान। और एज एन एंटरटेनर मुझे अगर फिल्म एंटरटेन करती है, एज ए हिंदुस्तानी में जाऊंगा पिक्चर देखने, मुझे अच्छा लगेगी तो मैं सेलिब्रेट करूंगा। और मैंने पार्ट 1 देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी और उम्मीद करता हूं कि पार्ट 2 उससे अच्छी होगी। ये सब बकवास बातों में नहीं पड़ना चाहिए, हमें एंटरटेनमेंट की बात है, चलिए मनोरंजन की बात है, जिसको चाहे वो देखे, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं है। और बहुत शानदार आपने बात कही है शहजाद भाई, आपने बहुत शानदार बात कही है। संदीप त्रिपाठी, मुझे समझाइए, शहजाद खान को आपने सुना, मुझे समझाइए कि सामाजिक तनाव कैसे बढ़ रहा है इस फिल्म को देखकर। नहीं, हमने कब कहा कि सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, लेकिन धुरंधर 1 में आपकी पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं। अब कुछ नेताओं का क्या कहना है सर? फिल्में जो होती हैं उसमें स्पष्ट पहले ही लिखा होता है कि इसके सारे दृश्य और वो काल्पनिक है, इसका घटना से कोई वास्ता है नहीं। तो ये कह देना कि जो है फिल्म से, तो मुझे लगता है कि पहली बात तो पूरी बकवास ही होगी। दूसरी चीज, इस देश में अभी देखिए कुछ दिन पहले घूसखोर पंडित और उस तरीके की फिल्में भी बनकर आई, तो लोगों ने विरोध किया और उसको जो सरकार ने इंडोर्स किया। तो अगर कुछ धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए फिल्म में कुछ होता है, मुझे तो ये लगता है कि ये फिल्म वाले जो फिल्म बनाते हैं, पहले पब्लिसिटी के लिए पैसा खर्चा करते थे, पीआर एजेंसियां लगाते थे, पोस्टर लगते थे, अब उसकी जरूरत नहीं रह गई। आप विवादित विषय चुनिए और फिल्म जो है अपने नहीं, तो इसमें क्या विवादित है? आपको इस फिल्म में कुछ विवादित लगा? क्यों आपको लग रहा है कि धार्मिक भावनाएं इससे भड़क सकती हैं? नहीं, अभी तो जो फिल्म किसी ने नहीं देखी है, अभी जो फिल्म बहुत लोग देख लिया भाई, रिलीज हो गया और जो नेता बोले हैं कैसे बोल रहे हैं वो जाने। कल पेड सुन तो लीजिए सर, जो बातें फिल्म में होती हैं, वो जो आज की राजनीतिक दौर है, उस दौर को अगर रिप्रेजेंट कर रही है, अगर वो हिंदू मुस्लिम उसमें है, तो जो है वो समाज का आईना है। वो तो क्या इसमें हिंदू मुस्लिम है? यही तो पूछ रहा हूं आपसे संदीप त्रिपाठी। सरकार के चेंज को दिखाती है। अरे तो क्या इसमें हिंदू मुस्लिम है? वो फिल्मों के माध्यम से जनता देखती है। ठीक है, इसमें क्या हिंदू मुसलमान है बताइए? मैं फिर कह रहा हूं कि भाई आप बताइए कौन सा ऐसा धुरंधर, अगर आप काल्पनिक से हटकर बात करेंगे तो कौन सा ऐसे धुरंधर थे?
विवेकानंद फाउंडेशन बनाकर पाकिस्तान के साथ व्यापार करने वाला तो धुरंधर नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस फिल्म में क्या हिंदू मुसलमान है? आपको बता रहा हूं ना सर, अगर आप फिल्म के दृष्टिकोण से हट कर बात करेंगे। नहीं, हट कर क्यों? फिल्म पर चर्चा चल रही है, आप फिल्म के दृष्टिकोण से हट कर चर्चा कर लें। पाकिस्तान से बिजनेस करने वाले का पिता धुरंधर नहीं हो सकता। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, बताइए इस फिल्म में क्या हिंदू मुसलमान है? आज का टॉपिक फिल्म है, फिल्म पर पॉलिटिक्स है, तो फिल्म के दृष्टिकोण से हटकर चर्चा नहीं हो पाएगी। संदीप त्रिपाठी, नहीं देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, फिल्म को फिल्म की तरीके से लेना चाहिए। हाँ तो लीजिए फिर। अगर आप उसमें राजनीति घुसेड़ रहे हो, हाँ ठीक है, राजनीतिक घुसेड़ हाँ तो रहे हो, कौन भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो नहीं करना चाहिए। हाँ तो क्या बीजेपी ने कर दिया? बीजेपी के नेता ने फिल्म बनाई है। अरे बहुत सारे बच्चे हैं। अब देखिए ना सर, हमें बता रहे हैं, इस देश में मोदी जी पर फिल्म बनी, अब आप मोदी जी पर चले गए। अब सुनिए ना, सुनिए ना, आदित्य योगीनाथ पर बनी, हाँ। फ्लॉप हो गई। अब उनको लगा कि नहीं, अब इन पे नहीं, तब आप डोभाल। अरे फिर मोदी जी पर आप चले गए, ये अजीब स्थिति है। नहीं, डोभाल जी, तब देखिए धुरंधर कौन बना सर उसमें? डोभाल जी बने, वही तो मैं कह रहा हूं, जिसका पाकिस्तान से व्यापार करे, धुरंधर कैसे है इसका भाई? ठीक ठीक है। नीलोफर मसूद, आपकी पार्टी की भी एक नेता कह रहे हैं कि रोजे और ईद के समय ऐसी फिल्म नहीं आनी चाहिए। क्यों भाई, क्यों लग रहा है ऐसा? देखिए राजीव जी, कुछ सालों से हमारे देश में कम्युनलिज्म की जो हवा है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। हमने कितने ही मूवीज में देखा, जब भी टाइमिंग होती है, या तो ईद होती है या रमजान का महीना होता है, हाँ। कुछ ऐसी मूवीज जैसे धुरंधर पार्ट 1 में, उसकी तरफ नहीं जाऊंगी, हम धुरंधर पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। अच्छा। हमेशा ही एक मुस्लिम को पोर्ट्रे करना एज विलन। क्या मुस्लिम नेशनलिस्ट नहीं होते? क्या मुस्लिम इस देश को अपना देश नहीं मानते? हाँ। तो टाइमिंग जो होती है, ये हमेशा एक कम्युनिटी को टारगेट करना कि भाई मुस्लिम ही जो होते हैं ये टेररिस्ट होते हैं, हाँ। ये अगेंस्ट कंट्री काम करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। दैट इज वाई, दैट इज द रीजन, दैट इज द कोर रीजन कि हर कोई इस चीज को अपोज क्यों कर रहा है। एक जो हवा हमारी चली है इतने सालों से, उनको बढ़ावा देना, और साथ में जब भी कहीं किसी स्टेट में इलेक्शंस होने वाले होते उससे पहले अच्छा नीलोफर जी एक बात बताइए, नीलोफर जी एक बात बताइए, नीलोफर जी एक बात बताइए, मैडम एक बात बताइए। अब पाकिस्तान पर फिल्म है, पाकिस्तान के आतंक को एक्सपोज करने वाली फिल्म है, पाकिस्तान के आतंकियों को नेस्तनाबूद करने की बात है। अब वहां के आतंकी तो मुसलमान ही होंगे, तो क्यों आपको लगता है? मुझे लगता है कुछ सालों में हमने ये देखा कि आतंकी जो होते हैं उनका कोई मजहब नहीं होता। नहीं, मैं आतंकी का मजहब नहीं कर रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान से तो जितने आतंकी आए वो एक ही मजहब के हैं। तो अगर वहां के आतंकी को मसूद अजहर की बातचीत होगी तो आप कहेंगे कि मसूद अजहर को मत दिखाओ क्योंकि वो मुसलमान है। उसमें भी कुछ हिंदू इन्वॉल्व थे, उसमें भी कुछ यासीन मलिक को मत दिखाओ क्योंकि वो मुसलमान है। मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है। आप हाफिज सईद की बात मत करिए क्योंकि वो मुसलमान है। देखिए मुझे कहने दीजिए ना। हाँ। अब क्वेश्चन आपने मुझे किया है, मुझे बुलाया, तो मुझे भी तो अपना पक्ष सामने रखना है। बोलिए। मैं खुद ये मानती हूँ और हम में से हर कोई ये मानता है कि जो टेररिस्ट होते हैं या टेररिज्म को चलाने वाले लोग होते हैं, उनका कोई रिलीजन नहीं होता है। क्योंकि कोई भी मजहब, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी मजहब हो, कोई नहीं सिखाता कि आप निहत्थे लोगों पर वार करें, जो बेगुनाह है, जिन्होंने कुछ किया नहीं है, आप उन पर वार करें। और टेररिज्म की भाषा हम लोगों से ज्यादा कौन समझ सकता है, जो इसी टेररिज्म में बढ़कर पले हो गए, बढ़कर आज बड़े हो गए हैं। हमने हर चीज सोते हुए देखी है, जागते हुए देखी है, स्कूल जाते हुए देखी है। तो हर एक जिंदगी के पहलू में हमने इस टेररिज्म को देखा है, करीबी से देखा है। तो लेकिन ये भी गलत बात है कि अगर हम पोर्ट्रेट हमेशा से करेंगे, जब भी कई इलेक्शन होते हैं, हमारी कोशिश होती है एक इस फिल्म में क्या हिंदू मुसलमान है, कंसोलिडेट करना। फिल्म में क्या हिंदू मुसलमान है? नीलोफर जी समझाइए मुझे, मैं समझना चाहता हूं। देखिए राजीव जी, टू बी वेरी फेयर, राकेश नाम भी ठीक ले लीजिए। सॉरी, हाँ, मैंने अभी मूवी देखी नहीं है, लेकिन जो इसके रिव्यूज आ रहे हैं और जो मीडिया में इसका है, टू बी वेरी फेयर, आई हैव नॉट सीन द मूवी, बट अकॉर्डिंग टू द रिव्यू ऑन द बेस्ड ऑफ दोज थिंग्स, मैं आपको ये चीजें बता रही हूं। ठीक है नीलोफर जी, एक तो आपने मूवी नहीं देखी है, आप रिव्यू के आधार पर बोल रही हैं, तो रिव्यू के आधार पर ही समझा दीजिए मुझे। देखिए रिव्यू के आधार पर ही मैं ये कह रही हूँ, जो भी क्या उसमें लगा रिव्यू में, आपने क्या ऐसा पढ़ा कि आपको लगा कि हिंदू मुसलमान वाली फिल्म है? देखिए एक श्रिंक नेशनलिज्म को दिखाना, श्रिल नेशनलिज्म, उसको दिखाना, ये कि जो मुसलमान है ये हमेशा ही देश के खिलाफ है। आप मुझे बताइए, हर एक टेररिस्ट मूवी में ये कहां इस फिल्म में दिखाया कि मुसलमान देश के खिलाफ है? वो देश के खिलाफ है। कोई डायलॉग है इस फिल्म में?
नहीं, मुझे बता दीजिए ना, जब मैं देखूंगी मैं बता दूंगी। या तो आपको देखा नहीं उसके बाद पूरा विरोध आप कर रहे हैं। जब ये आई होती, अभी तो रिलीज भी नहीं हुई है। देखा नहीं आपने फिर भी विरोध कर रहे हैं। शहजाद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं फैज भाई आपके पास आऊंगा। शहजाद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनिए सुनिए शहजाद भाई। बहन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये फिल्म जो है ये पाकिस्तान में शूट हुई है, ये पाकिस्तान का बैकड्रॉप है। और वहां पर बहुत सही हमारे उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान में तो सारे ज्यादा करके मुसलमान ही हैं और ये दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ाई है। अब इत्तेफाक से उनका नाम मुसलमान निकलता है तो वो एक अलग बात है। अच्छा, लेकिन हकीकत दिखाना लोगों को बहुत जरूरी है। और इस फिल्म के डायरेक्टर को मैं दाद देता हूँ, सल्यूट करता हूँ, इतनी बढ़िया फिल्म बनाई है। और ऊपर से उन्होंने असली नाम इस्तेमाल किया, लास्ट में जो बड़े साहब का नाम इस्तेमाल किया उन्होंने, दाऊद इब्राहिम का फोटो दिखाई है। ये बहुत बहुत काबिल तारीफ है। आज तक इतिहास में किसी फिल्म में उनका नाम और उनका फोटो इस तरह से नहीं दिखाया गया। चलिए तो ये बताता है कि भाई, हकीकत शहजाद भाई, बड़े साहब को लेकर बड़ी चर्चा थी। फिल्म तो मैंने भी अभी नहीं देखी है और मेरे मन में भी ये जिज्ञासा थी कि बड़ा साहब कौन है। आपने पेड रिव्यू शायद देखा होगा या फिर आज का कोई शो देख लिया होगा, तो चलिए आपने एक जिज्ञासा शांत कर दी। आप फिल्म देखने के कई सारे सस्पेंस आप यहीं खोल देंगे तो बहुत सारे लोग फिल्म देखने ना जाए। खैर मैं आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन देखिए जिन्होंने फिल्म नहीं देखा उनको भी तो पता चलना चाहिए कि फिल्म आखिर में है क्या। नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फैज खान, नीलोफर मसूद ने जो कहा आप हंसने लगे थे बीच में, वो उन्होंने जो थ्योरी दी हिंदू मुसलमान की, आप उससे सहमत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। नीलोफर जी देखिए, आपने जो सारी बात कही मैं क्षमा चाहूंगा। मैंने राकेश भाई से पूछा कहीं आप पाकिस्तान की प्रवक्ता तो नहीं है, क्योंकि धुरंधर फिल्म पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर आधारित है। धुरंधर फिल्म पाकिस्तान की गुंडागर्दी पर आधारित है। धुरंधर फिल्म भारत के त्याग और बलिदान पर आधारित है। उसके बाद भी आप धुरंधर फिल्म का विरोध कर रहे हैं, यानी कि आप पाकिस्तान की जो आतंकवादी छवि है, जो वास्तविक छवि है, उसको आप डिफेंड करने का प्रयास करिए। मुझे पता है, बाद में मैंने पता कर लिया कि आप भारत से ही हैं, लेकिन जबान भी हमको ऐसी रखनी चाहिए कि हम भारतीय लगे। मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है, ना मुझे राकेश पांडे जी देशद्रोही कहते हैं, ना भारत का कोई हिंदू मुझे आतंकवादी कहता है। क्यों? क्योंकि मेरी जबान भी भारतीय है। तो हम यदि भारत में रह रहे हैं तो हमारी जबान भी भारतीय होना चाहिए। और आप लोगों को थोड़ा सा राजनीतिक सूझबूझ होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारत और भारतीयता के जो मूल तत्व होते हैं आप लोग उसी का विरोध करने लग जाते हैं। भारत मैडम सुनिए, फैज खान ने आपको कुछ कहा, सर्टिफिकेट देने के लिए। सुनिए फैज खान ने आपको एक टैगिंग दी, आपने उस टैगिंग का विरोध कर दिया। दोनों लोगों की बातें इंडोर्स हो गई। और ये भी फैज भाई यहां कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता नहीं है, आपका एलिगेशन था, उसका उन्होंने जवाब दिया। लेकिन मैं नीलोफर जी एक बात कह दूं, टेररिज्म को अकेले आप लोगों ने नहीं झेला है। टेररिज्म को उन लोगों ने भी झेला जो पहलगाम में टूरिस्ट बनकर गए हुए थे। उन्होंने भी गोलियां खाई मैडम। उनसे बढ़कर हम तो बड़े हो गए कि अकेले आपने टेररिज्म झेला। हम भी झेल रहे हैं, दिल्ली में भी झेल। तो ये बात मत कहिए, ये बात मत कहिए। और उस टेररिज्म से पूरा देश लड़ रहा है, उस टेररिज्म से पूरा देश लड़ रहा है। पहलगाम को लेकर जब लड़ाई हुई तो उस ऑपरेशन सिंदूर में पूरा देश एक साथ खड़ा था और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। हर किसी का नुकसान हुआ। चलिए खैर, फैज खान आपकी बातें पूरी हो। नहीं, मैं यही कहना चाहता हूं कि किसी भी मुस्लिम को आतंकी नहीं दिखाया गया है। जो आतंकवादी हैं, जो गुंडे हैं, जो इठाईगिरी है, उनको दिखाया गया है। और मैं बारंबार कहता हूं, जब एनकाउंटर होता है, जब अपराधियों को मारा जाता है, तो उसमें ना अतीक देखा जाता है, ना विकास दुबे देखा जाता है, केवल अपराधी देखा जाता है। जब किसी का घर गिराया जाता है, जब इंडियन आर्मी किसी आतंकी को गोली मारती है, तो आतंकवादी देखकर मारती है। हम लोग ज्योति मल्होत्रा का भी विरोध करते हैं ना, पाकिस्तान की वो स्पाई है करके, तो हम उसका भी विरोध करते हैं। हम धर्म नहीं देखते। फिर विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए नीलोफर जी। भारत में हम सब सुरक्षित हैं। आप ध्यान दीजिए, पूरा विश्व खून की होली खेल रहा है। नहीं, मैं एक बात बताऊं नीलोफर जी, दो मेहमान अभी बचे, एक सवाल का ईद नीलोफर जी एक सवाल का जवाब दीजिए। दो मेहमान अभी बचे, मैं उनके पास जाऊंगा। अगर हाफिज सईद को दिखाया, मसूद अजहर को दिखाया, दाऊद इब्राहिम को दिखाया, तो आपको लगता है कि उन्हें नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि वो मुसलमान है?
आपके अच्छी हिसाब बात से? है ना, अगर आप टेररिज्म को ग्लैमराइज कर रहे हैं तो ठीक है। नहीं क्या ग्लैमराइज कर रहे हैं? मतलब हाफिज सईद, मसूद अजहर, इब्राहिम को नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि आपके हिसाब से ग्लैमराइज हो रहा है, या फिर उनकी पहचान बताकर नहीं दिखानी चाहिए, आप ये कहना चाह रही हैं? हम उसके अगेंस्ट है, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि नहीं मैडम, ये यहाँ पर मत कहिए कि हम अगेंस्ट हैं, हम साथ हैं, ये सब मुझे नहीं सुनना है। मेरा सीधा सवाल है कि हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, अगर इनको दिखाया जाए तो क्या आपका ये तर्क है कि चूंकि ये खास धर्म से इसलिए इनको नहीं दिखाना चाहिए? वही क्यों पोर्ट्रेट करना है? आई टॉक्ड अबाउट दैट थिंग। मैंने ये नहीं कहा कि मैं किसी का समर्थन यहाँ कर रही हूँ जो टेररिज्म में इन्वॉल्व है। हमसे बढ़कर इस चीज को किसी ने देखा नहीं है। प्लीज सुनिए That is why we मैं want आपसे, it to be मैडम weeded सुनिए, out. आप टेररिज्म के खिलाफ हैं, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। अब मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम को नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि वो एक खास धर्म से, आपके हिसाब से? नहीं, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला, अगर आपने मेरी पहली लाइन सुनी होगी, मैंने कहा कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता। मैं पूछ तो रहा हूं, इसीलिए तो पूछ रहा हूं कि हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम को नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि वो एक खास धर्म से है, आपके हिसाब से? इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस, तो वो उस पर चलते। और बुरहान वानी पर आपके स्टेट में आंसू बहाए गए थे क्योंकि वो एक खास धर्म से था, आप ये कहना चाहती हैं? जी, सवाल ही आपको नहीं सुनाई दे रहा है? दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर, हाफिज सईद को नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि वो एक खास धर्म से। बुरहान वानी पर आंसू बहाया गया था क्योंकि वो एक खास धर्म से। बुरहान वानी और अफजल गुरु पर आपका क्या स्टैंड है, इसका उत्तर दीजिए। यू आर टेकिंग इट। अरे आप बुरहान वानी और अफजल गुरु पर अपना स्टैंड बताइए। आप कौन होते हैं मुझे क्वेश्चन करने वाले? आई एम नॉट सिटिंग हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस। यस, दिस इज योर पोल। बुरहान वानी पर आपका कोई स्टैंड नहीं है, अफजल गुरु पर आपका कोई स्टैंड नहीं है, यासीन मलिक पर आपका कोई स्टैंड नहीं है। लेकिन हमारे जो राइफलमैन थे, औरंगजेब जिन्होंने शहादत दी, क्या आप उनकी मजार पर गए? ठीक है, चलिए। क्या आपने चादर चढ़ाई जो शहीद हुए थे हिंदुस्तान के लिए? ठीक है मैडम, छोड़ दीजिए। यू आर नॉट सिटिंग हियर टू गिव द सर्टिफिकेट्स ऑफ नेशनलिज्म और पैट्रियटिज्म। नहीं ठीक है, ये आपकी बात ठीक है, कोई नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं देगा। लेकिन मैडम, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, बहुत सिंपल सवाल पूछा था कि मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद को क्या टीवी पर दिखाना चाहिए कि नहीं, या किसी फिल्म में उनका चित्रण होना चाहिए कि नहीं? मैंने इतना ही कहा। आई हैव नॉट सीन द मूवी। मैं फिर कह रही हूँ, जो रिव्यूज फेसबुक पर, आप छोड़ दीजिए फिल्म की बात, आप धुरंधर छोड़ दीजिए, पर मैं कह रही हूँ नीलोफर जी, आप धुरंधर छोड़ दीजिए। मैडम, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मान लीजिए कि एक नई फिल्म बन रही है, के बारे में बोल दिया जाता तो अच्छी बात है। नीलोफर जी सुनिए ना, मान लिया सपोज की एक नई फिल्म बन रही है, नीलोफर जी सपोज करिए कि एक नई फिल्म बन रही है, धुरंधर छोड़ दीजिए, और वो फिल्म बन रही है हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम पर, उनको दिखाना चाहिए कि नहीं? नहीं, दिखाने में कौन सी दिक्कत है? मेरा इतना ही इशू है। धर्म वाली बात नहीं आएगी ना, कीजिए, उनको ग्लैमराइज मत कीजिए। तो क्या दिखाएं? ये नहीं कहा कि आप लोगों को जागरूकता उसमें मत लाइए। क्या दिखाएं? I never said this। मतलब उनकी पहचान नहीं बताएं, उनका ओरिजिनल नाम नहीं बताएं, क्योंकि इससे धर्म वाली पॉलिटिक्स होगी, आपको ऐसा लगता है? धर्म जोड़ना ही नहीं है, जो टेररिस्ट मतलब नाम नहीं बताएंगे, ठीक है। मतलब हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम पर फिल्म बने, उनका धर्म नहीं बताया जाए। अब दीपक रंजन जी, अतीक का नाम इन्होंने ले लिया। एक तो तस्वीर वहां पर आई है, नोटबंदी के समय का जिक्र है, और उसमें अतीक अहमद बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शायद आप लोगों को भी विरोध इसी वजह से है, क्योंकि अतीक का कनेक्शन आप लोगों से है। राकेश भाई, शुभ नवरात्रि आप सभी को। आपको नवरात्रि की बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, मैंने मूवी नहीं देखी है राकेश भाई, लेकिन जितनी चीजें निकल करके आ रही, देखिए फिल्म जो भी मूवी आप देखने जाइए, उसमें एक डिस्क्लेमर होता है कि इसके सभी पात्र काल्पनिक हैं, इसकी स्टोरी काल्पनिक है, इसका सत्यता से, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। देखिए, अगर ये मूवी एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं। जब पहले लिख दिया गया कि इसमें डिस्क्लेमर में लिख दिया जाता है कि इसमें कोई भी पात्र जो है, सारे पात्र काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर इनकी मंशा ठीक नहीं, अगर इनकी मंशा हिंदू मुस्लिम कराने की है, अगर इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की है, तो हम इसकी निंदा करते हैं, हम इस पे आपत्ति दर्ज करते हैं। तो अभी नीलोफर बहन ने आपको राजू शायद कह दिया था, आप एक मेरी बात आए दीजिए, आपको राजू कह दिया था, आपने तुरंत आपत्ति दर्ज कराई। लेकिन शहजाद भाई के नाम के आगे लगातार साजिद खान लिखा हुआ है, आप उसको अभी तक अपने चैनल को नहीं तो ठीक कर दीजिए भाई। अगर ये नाम थोड़ी ना किसी का गलती, मैंने नहीं देखा, यहाँ पर जो प्रीव्यू के लिए मॉनिटर है वो छोटा नाम नहीं दिखता है। पीसीआर नाम ठीक करिए, अगर शहजाद भाई का नाम गलत चल रहा है तो। और मैं इसके लिए मैं इसके लिए खेद भी व्यक्त करता हूं अगर किसी का नाम गलत चले, किसी का भी नाम, वो साजिद हो, दीपक रंजन हो, मैं हूं, महेश जी हो, नाम ठीक करिए भाई, नाम ठीक करिए। शहजाद खान पहले बोल दिया तो मैं तुरंत ठीक कर देता, इसमें कौन सी बात? आप
आप चीजों को गलत ट्रैक पे क्यों लेकर जा रहे हैं? मैंने अगर अरे भाई इसमें गलत ट्रैक क्या है? आपने एक नोटिस दिलाया, संज्ञान में लाया कि शहजाद भाई का नाम गलत चल रहा है, शहजाद की जगह साजिद लिखा हुआ है, तो मैंने कहा कि ठीक कर दो भाई, इसमें क्या है? गलती हुई है तो ठीक करेंगे उसको। सजाद भाई बहुत बड़े कलाकार हो, सजाद भाई बहुत बड़े कलाकार हो, साजिद खान कोई दूसरे, साजिद खान एक दूसरे कलाकार हैं, दूसरे प्रोड्यूसर। अरे तो मैं नाम ही तो ठीक करवा रहा हूं भाई, इसमें गलत ट्रैक पर कहां जा रहा हूं? गलती हुई है, ठीक करवा रहे हैं, नाम ठीक करिए भाई। अरे आप ही छोड़िए करवा दीजिए। अरे भाई आप करवा दीजिए ना उसको। हाँ तो करवा ही रहे हैं, करवाई ना करवाई आपका नहीं बिल्कुल करवाएंगे। ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जिस तरह अगर, अरे भाई आप बार बार क्यों टोका टाकी कर रहे हैं? करवाइए ना, कहने आप बार बार कह रहे, करने पे विश्वास। अरे हो रहा है ठीक, अगली बार स्क्रीन देखिएगा, नाम ठीक दिखेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर देखिए, अरे मेरे भाई छोड़िए, बात खत्म करिए ना। तो हो रहा है तो हो रहा है। अगर मैंने कह दिया भाई मैं माफी चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपकी गलती मैंने दिखाई। अरे क्यों माफी? मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपको दीपक रंजन कि आपने गलती बताई। मैं तो ठीक कर रहा हूँ, गलती स्वीकार कर रहा हूँ भाई। अरे चलिए छोड़िए, आगे आइए टॉपिक पर। मुझे समझाइए, आपको 1 मिनट देता हूं, समझाइए इस फिल्म से हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स कैसे हो रही है। देखिए अगर मैं बार बार मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये एंटरटेनमेंट की दृष्टि से अगर ये फिल्म बनाई गई, मूवी बनाई गई है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर इनकी मंशा ठीक नहीं, जिस तरीके से अभी शहजाद पूनावाला कह रहे थे कि ये फिल्म जो है ईद के अवसर पर नहीं बनी, लेकिन जब इसका प्रोमो आता था तो बार बार ये लिखाता था ईद के शुभ अवसर पर। आपने भी पहले देखा होगा कि हमेशा जब इसका प्रोमो आया, जब इसका प्रोमो रिलीज हुआ, तो उस पर यही लिखा था ईद के शुभ अवसर पर ईद। तो इसका पॉलिटिकल माइलेज कौन लेने की कोशिश कर रहा है? अच्छा, इसका पॉलिटिकल माइलेज कौन ले रहा है? आज आप इसका पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं? आज कौन सा दिन है? भारतीय जनता पार्टी के उसका पॉलिटिकल माइलेज आज कौन सा दिन है? अगर देखिए, मैं अभी आपने नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दे दी, आज नया साल भी है। मैंने तो फैज खान से पूछ लिया कि आप बड़ा चमकदार जैकेट पहन कर आए, ईद की तैयारी अभी से, तो उन्होंने कहा कि मैं नए साल की तैयारी करके आया हूं। आज मूवी उतर जाएगी क्या? अरे मूवी उतर जाएगी आज मान लीजिए आज नवरात्रि का पहला दिन, तो फिर कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो उनको ये सब, अरे तो आगे कई पर्व है, आगे रामनवमी भी है ईद के बाद, तब तक भी फिल्म नहीं उतरेगी दीपक रंजन। हिंदू अरे तो उसके बाद भी नहीं उतरनी चाहिए। हाँ, तो एंटरटेनमेंट की जब तक लोग देखेंगे तब तक फिल्म चलती रहेगी। एंटरटेन करने के लिए बनी है तो बिल्कुल मूवी नहीं उतरनी चाहिए। लोग एंटरटेन, लेकिन अगर किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए मूवी अगर बनी है तो इसको, महेश वर्मा जी माफी के साथ एक तो सबसे आखिर में आपके पास आया, क्योंकि ये जो विरोध है उसको लेकर स्थिति क्लियर हो सके। दीपक रंजन से मैं पूछता रह गया कि भाई आप समझा दीजिए कि क्या ये फिल्म हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स कर रही है? तो अगर उनकी मंशा है तो गलत है, अगर नहीं मंशा है तो ठीक है। नहीं हो रही है तो आप इस पे डिबेट क्यों कर रहे हैं? राकेश भाई, सबसे पहले आपको और पैनलिस्ट मित्रों को और आपके दर्शकों को नव वर्ष और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना, बधाई। अब आते हैं आपके मुद्दे पे। सवाल है कि जिस फिल्म को जो है पाकिस्तान ने ये कहते हुए अपने यहाँ प्रतिबंधित किया है कि ये एंटी पाकिस्तान है, उसने ये नहीं कहा कि ये एंटी मुसलमान है, उसने ये नहीं कहा ये एंटी इस्लाम है, फिर ये जो है ये आखिर में ये किस मुंह से, और ये कौन लोग हैं जिसमें दाऊद को जो है कहीं ये कहा जा रहा है कि उसने किस प्रकार से देश के खिलाफ जो है षड्यंत्र किया, किस प्रकार उसने देश में जो है आतंकवाद का बीज बोया और संसद पर हमला दिखाना और 26/11 को कहीं दिखाकर बताकर और इनकी करतूते कहीं देश के सामने आ जाना, क्या ये उससे लज्जित हो रहा है और उसके लिए इस्लाम और मुसलमान का सहारा ले रहे हैं? लानत है ऐसे इस्लाम और मुसलमान के पैरोकार पर, और इस तरह से इस्लाम और मुसलमान को ये बदनाम करते फिरेंगे। एक फिल्म के आड़ में ये कहेंगे कि देखिए साहब किस तरह से हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। ये देश में किसी भी मौके पे चूकते नहीं है, हर मौके पे ये आग लगाने की कोशिश करते हैं। आज इनको क्या लगी हुई है? सत्ता की बेरोजगारी आपको इस कदर आपको मतलब आकुल व्याकुल कर देगी कि आप आतंकवादियों की तरह बात करेंगे, आप इस देश में आतंक पैदा करने की कोशिश करेंगे। और मैं तो कहता हूं कि उन लोगों को आप कहीं गरजना और बरसना चाहिए जो इस्लाम और मुसलमान को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर करारा तमाचा लगना चाहिए जो ये कहते हैं कि एक पिक्चर जो है जो कहीं राष्ट्रवादी स्वर बन के उभरी है इस देश में, उसको ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान के रूप में जो है इसको दिखाया जा रहा है।
आपसे सर्टिफिकेट कौन मांग रहा है भाई? बताइए नीलोफर आप जी, होते कौन किसने सर्टिफिकेट मांगा? क्या जवाब है महेश जी की बात का? देखिए, सर्टिफिकेट कौन मांगता है, ये हर एक जब भी हमारा यहाँ पर डिबेट होता है इस किस्म का, तो हमेशा एक कश्मीरी को बोल दिया जाता है, बता दीजिए कि आप फला एक स्लोगन बोल दीजिए, आप फला ऐसे। मुझे कोई शर्म नहीं आती है बोलने में, क्योंकि मेरा देश है। अपने देश की इंसान जय जयकार नहीं करेगा तो क्या करेगा, मुझे बता दीजिए। किसने कहा स्लोगन इतने सालों से हम इस देश में अभी किसने कहा मैडम स्लोगन बोलने के लिए आपसे? किस एक मिनट रुक लीजिए ना, ये एक नहीं ठीक है, लेकिन अभी किसी ने कहा क्या स्लोगन बोलने के लिए? मीडिया में आ जाता है, उसको कहा दिया जाता है, अब बता दीजिए फलां बुरहान वानी का नाम ले लीजिए, शहजाद खान ने क्या कहा कि सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूं? क्या किसका नाम ले ले, किसकी बात करते हैं आप? हमारी जिंदगियां यहाँ पर गुजर उसके गई, बाद मैं हिंदू और मुसलमान हूं। प्रॉपर्टी उन्होंने आपके ऊपर आपका करारा जवाब दिया आपको, और फिर एक कि टीवी जो पर आप एक मुसलमान मीडिया पैनलिस्ट करके जो पूरे हमारी मुसलमान तरह को बैठा बदनाम होगा, कर फिर रहे हैं, हमें ये पूरे कहेगा, इस्लाम को बदनाम बता कर दीजिए रहे हैं, आपको तो देश पूरे की है ही नहीं, आप पाकिस्तान को तो समर्थन आप दूसरे करते हुए देश चले कहीं नजर आ जाइए, रहे हैं। आपको दूसरे ये देश के विचार स्पोक्स कहीं पर्सन है, जाहिर करता क्या है ये? कि आप लोग क्या है आतंक ये? को पोसते हैं, आप लोग आतंक को अरे समर्थन कौन करते हैं। कौन आतंक को पूछता है? कौन पूछता है? कौन आप लोग पूछता पूछते है? हैं, और नहीं तो ऐसे हम वाणी पूछते विचार हैं, का क्या तो मतलब है? आप मुझे इस बताएं देश के कैसे खाते पूछते पीते हैं? इस देश में रहते हैं, इस देश के हवा पानी अरे से जिंदा खाते है, पीते हैं, और अगर हम उस देश में उस अगर हम मादरे खाते वतन को पीते हम इस काम तरह भी से करते हैं, अपमानित करते हम इस हैं, देश को मानते जो भी हैं, पाकिस्तान हम इस देश को नर्चर भी करते हैं। मुसलमान है और एंटी इस्लाम है। आप कोई भीख हमें नहीं देते। मैडम सुनिए, आप भीख मैडम नहीं सुनिए, चाहते, घर से कोई भीख नहीं महेश जी आती। सुनिए। मैडम कैसी बात कर रहे हैं? आप महेश जी की 10 बातों से सहमत होंगी, उनका विरोध करिए, लेकिन इस देश में रहकर इस देश में रहकर नर्चर भी करते हैं, तो इस देश में रहकर कोई किसी के लिए एहसान नहीं कर रहा है। ना मैं, ना फैज खान, ना शहजाद, ना महेश जी और ना दीपक रंजन। हम इस देश के वासी और हमें हिंदुस्तानी होने पर फख्र है, और सबको होना चाहिए, और हिंदुस्तानी होकर कोई एहसान नहीं करता है। आप लोगों को आदत ही बन गई तो है। ये मत कहिए कि हम इस देश में रहते हैं, नर्चर भी करते हैं, ये कोई किसी के लिए एहसान नहीं कर रहा है। तो प्लीज इस तरीके की पॉलिटिक्स को बढ़ावा मत दीजिए मैडम। आप नहीं बोल रहे हैं। हर कोई अपने स्टेट में जहां पर है देश के लिए काम कर रहा है, अपने राज्य के लिए काम कर रहा है। सब इस देश के वासी हैं, ठीक है, इकलौते आप नहीं हैं। चलिए वक्त इतना ही है। दीपक भाई दोबारा नहीं आ पाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत